अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? फाइन। एक्सरसाइज 1.2 है, यूनिट 1 है, कम्प्लेक्स नंबर क्लास 10, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज शुरू के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मुफीद वीडियोस आपको मिलती रहें। इफ़ Z1 इक्वल टू 2 प्लस 5 आइटा, Z2 इक्वल टू 1 प्लस 3 आइटा, Z3 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई डैट। ये Z1 Z2 Z3 गिवन है और हम पार्ट 1 स्टार्ट करने लगे हैं। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ये इसके इक्वल बताना है। तो Z1 है 2 प्लस 5 आइटा, इसकी वैल्यू पुट की इसमें, प्लस 1 माइनस 3 आइटा Z2 की वैल्यू, 1 माइनस 3 आइटा Z2 की वैल्यू, प्लस Z1 है 2 प्लस 5 आइटा। अब इन दोनों को ऐड किया, 2 प्लस 5 आइटा प्लस 1 माइनस 3 आइटा, 1 माइनस 3 आइटा प्लस 2 प्लस 5 आइटा। रियल पार्ट में ऐड किया, इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया। यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में रहने देना है। अब आपने 2 प्लस 1 3 लिखा, 5 में से 3 आइटा गए, 2 आइटा बचे। इसी तरह 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, 1 और ये माइनस 3 प्लस 5 आइटा, 2 आइटा। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो इसका मतलब Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 के बराबर आ गया। इसी तरह पार्ट 2 है, Z1 इंटू Z2, Z2 इंटू Z1। इसी तरह यहाँ पे इसी में वैल्यू पुट कर दी, Z1 की, Z2 की और Z1 की। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 को पकड़ा, इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह प्लस 5 आइटा को पकड़ा, इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 1 को पकड़ा, सबके साथ मल्टीप्लाई किया। माइनस 3 आइटा को पकड़ा और सबके साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 6 आइटा प्लस 5 आइटा माइनस 15 आइटा स्क्वेयर, 2 प्लस 5 आइटा माइनस 6 आइटा माइनस 15 आइटा स्क्वेयर। अब ये देखें कि इसमें आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट की, तो ये प्लस 15 हो गया, और माइनस आइटा ऐसे आ गया, 15 प्लस 2 17 माइनस आइटा आ गया। इसी तरह इधर आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट की, तो ये -15 माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, तो 2 माइनस आइटा माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, तो 2 प्लस 15 हो गया 17 माइनस आइटा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड ये 17 माइनस आइटा और 17 माइनस आइटा, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। पार्ट नंबर 3 है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। आप ये Z1 प्लस Z2 ये ब्रैकेट में है, इसी तरह Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट में है। अब इसमें Z1 और Z2 की वैल्यू पुट की, इनको ऐड करना, प्लस Z1 Z3 की वैल्यू पुट की। अब इन Z1 और Z2 को ऐड करना है, तो हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 आइटा और प्लस 2 प्लस आइटा ऐसे ही आ गया। अब ये देखें 3 प्लस 2 हो गया 5 और 2 आइटा और प्लस आइटा 3 आइटा, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड जो है, इसमें 2 प्लस 5 आइटा ऐसे ही बाहर है, और ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना। तो इसमें 2 प्लस 1 3 और ये हमारे पास आ गया -2 आइटा। अब ये प्लस 2 5 आइटा और -2 आइटा 3 आइटा, 3 प्लस 2 5। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4, इसमें Z1 इंटू Z2 और Z3, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट वाले को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, Z3 ऐसे लिख देंगे। आपने 2 को पकड़ा, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस लगाया 5 आइटा और इंटू करेंगे 1 माइनस 3 आइटा, ये Z3 साथ ही आ जाएगा। इसी तरह हम इस लेफ़्ट हैंड साइड को हल करते हुए आगे जाएंगे, और ये 2 माइनस 6 आइटा प्लस 5 आइटा प्लस माइनस माइनस 15 आइटा स्क्वेयर, ये 2 प्लस आइटा ऐसे आ गया। अब इस ब्रैकेट को और हल करेंगे, आइटा स्क्वेयर होता है -1। अब ये हमारे पास आ गया -6 आइटा प्लस 5 माइनस आइटा
हमारे पास आ गया 2 माइनस आइटा प्लस 15। तो ये हो गया प्लस 15, ये 2 प्लस आइटा ऐसे ही आएगा। तो ये हो गया 17 माइनस आइटा 2 प्लस आइटा। अब 17 को पकड़ा, इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 माइनस आइटा को पकड़ा 2 प्लस आइटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 7 टू 34 प्लस 17 आइटा माइनस 2 आइटा माइनस आइटा स्केयर, -2 आइटा माइनस आइटा स्केयर, माइनस आइटा स्केयर -1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1, ये इधर आ गया 35 और ये +5 15 आइटा, लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। इसी तरह राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। Z1 ऐसे लिखेंगे, Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे। Z2 में 1 को पकड़ा, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और -3 आइटा को पकड़ा, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आ गया 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 प्लस आइटा, ये आ गया -6 आइटा -3 आइटा स्केयर, आइटा स्केयर होता है -1। अब ये आ गया माइनस माइनस +3, तो 2 + 3 -15 आइटा, ये हमारे साथ चलता जाएगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास आ गया 2 + 5 आइटा, 2 + 5 आइटा 5 - 5 आइटस। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 को पकड़ा, सबके साथ मल्टीप्लाई किया, +5 आइटा को सबके साथ, ये अगला वाला ब्रैकेट आपने लिख देना है। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 - 10 आइटा +25 आइटा -25 आइटा स्केयर, आइटा स्केयर की -1 वैल्यू पुट की, ये आ गया 10 + 15 आइटा +25, तो 25 इधर आ गया, 35 हो गया, +15 आइटा ऐसे ही आ गया। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरीफाइड हो गई है जो उन्होंने इक्वेशन दी हुई है। पार्ट नंबर 5 है Z1 + -Z1। अब Z1 की वैल्यू पुट की, प्लस लगाया, माइनस लगा के Z2 की वैल्यू पुट की, Z1 की वैल्यू पुट की, -Z1 -Z1। अब ये 2 + 5 आइटा प्लस माइनस -2 माइनस ये माइनस प्लस -2 -5 आइटा, ये प्लस का 2 माइनस का 2, ये प्लस का 5 आइटा माइनस का 5 आइटा जाए कट गए, हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह -Z1 + Z1, माइनस को मल्टीप्लाई किया Z1 के साथ, अंदर साइन चेंज हो गए। और इसी तरह ये +2 + 5 आइटा, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गए और 0 आ गया। तो ये तीनों जो हैं 0 के बराबर लाने हैं और ये तीनों 0 के बराबर आ गए हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो = 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 1 + आइटा होल स्क्वायर ओवर 2 - आइटा + x + आइटा y, then find the values of x and y। तो 1 + आइटा का होल स्क्वायर ओवर 2 - आइटा + x आइटा y, ये इस ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर, इसको हमने इसका स्क्वायर खोलना, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2 आइटा, यानी 1 + आइटा स्क्वायर + 2 आइटा, ये हम a फर्ज कर लेते हैं, ये b फर्ज कर लेते हैं फार्मूले के मुताबिक। ये 2 - आइटा ऐसे ही आ गया, बाकी ये लेफ्ट राइट हैंड साइड ऐसे ही रहेगी। अब आपने देखा कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ये पुट कर दी है, तो अब आ गया ये 0 + 2 आइटा = x + y आइटा। अब ये 0/2 आइटा, 0 + 2 आइटा ओवर 2 - आइटा, 2 + आइटा ओवर 2 + आइटा, ये हमने रैशनलाइज किया, दरमियान वाला इलामत को चेंज करके ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास आ गया 2 आइटा प्लस × 2 + आइटा ओवर ये डिनोमिनेटर जो है इस, ये आपने देखा डिनोमिनेटर जो है इसमें a + b और a - b का फार्मूला लगा, a² - b², तो ये हमारा आ जाएगा 5 4 - 1।
माइनस ये और -1, ये देखें माइनस ये और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की तो हमारे पास आ गया +1, 4 + 1 5। ऊपर हमारे पास आया 4 आइटा +2 आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, तो -1 की वजह से यहाँ पे -2 आ गया। हमारे पास आ गया 4 आइटा -2/5 इक्वल टू x + आइटा y। देन इसको हम इस साइड पे लिख लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास ये आ गया माइनस ये डिनोमिनेटर में जो 5 है इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ गया -2/5 + 4 आइटा/5। तो ये x रियल पार्ट के इक्वल आ गया, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ गया। तो x इक्वल टू -2/5, y इक्वल टू 4/5। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है f 2x + आइटा y × 1 - आइटा इक्वल टू 4 + 2 आइटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 2 + आइटा y 1 - आइटा इक्वल टू 4 + 2 आइटा। अब ये 2x को पकड़ा, सबके साथ मल्टीप्लाई किया, और आइटा y को पकड़ा और सबके साथ मल्टीप्लाई किया। 2x × 1 - आइटा + y आइटा × 1 - आइटा। आगे ये राइट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देंगे। अब ये यहाँ पे देखें, आइटा वाले एक तरफ कर दे, आइटा स्क्वायर होता -1, तो रियल पार्ट बन जाएगा -+ 2x + y, और इमेजिनरी पार्ट में ये क्योंकि माइनस है इसलिए हमने इधर लिख दिया और y को इधर लिख लिया ताकि कॉम्प्लिकेशन ना आए, प्लस लगा देंगे। तो y - 2x इक्वल टू आइटा, 4 + 2 आइटा। ये रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। 2x + y इक्वल टू 4 कर देंगे और -2x + y इक्वल टू 2 कर देंगे। इसको पार्ट इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब आपने देखा कि इसको ये तो 2x है, इधर 2x ये -2 है, इसको नीचे रखा और इसको प्लस किया तो ये कट गया, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। हमारे पास आ गया 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6/2 हमारे पास आ गया 3। y की वैल्यू 3 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 ये है 2x + y इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू 3 पुट की आ गई, हमारे पास आ गया 2x इक्वल टू 4, ये -3, ये +3 उधर जाके -3 हो गया। 2x इक्वल टू 1, x हमारे पास आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, यानी हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, find the values of a and b if a + b iota into 1 + 3 iota equal to -8 + 11 iota। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर ला के a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a को लिखेंगे, इसको पकड़ा, सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 3 आयोटा प्लस b आयोटा को पकड़ा और 1 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड को ऐसे लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई होगा, a + 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। अब ये रियल पार्ट इसमें हमने ढूंढना कौन सा है। ए ये बन गया, इसमें आयोटा कॉमन लेंगे, 3a + b आयोटा कॉमन लिया प्लस 3b - 1 इक्वल टू आएगा, हमारे पास इक्वल टू आएगा -8 + 11 आयोटा। अब इसमें ये देखें, a - 3b प्लस 3a + b आयोटा इक्वल टू -8 + 11 आयोटा।
अब ये रियल पार्ट के इक्वल आएगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। a माइनस 3b इक्वल टू -8, 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब इसमें ये देखें, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी 3a है, ये भी 3a हो जाए। 3a माइनस 9b इक्वल टू -24। इसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, 3a प्लस b इक्वल टू 11। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब ये +3 है, ये -3, ये कट गया, ये -10b इक्वल टू -535, माइनस माइनस भी कट गया, b इज इक्वल टू 35/10। यहाँ पे b इक्वल टू 7/2 आ गया। अब ये वैल्यू ऑफ b जो है ये सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देनी है। 3a प्लस 7/2 इक्वल टू 11। b है हमारे पास, 7/2 है, वो इसमें पुट कर देनी है। 3a अब ये माइनस हो गया, उधर चला गया, इसका एलसीएम लिया, 2 आ गया, और ये 1 2 द 2 2 11 द 22 माइनस 7, तो ये हमारे पास 3a इक्वल टू 15/2, a इक्वल टू 15/2, और ये 3 नीचे आ गया, 3 5 द 15, 5/2, a की वैल्यू 5/2 आ गई। अब a आ गया हमारे पास 5/2 और b आ गया 7/2। क्वेश्चन नंबर 7 ये एंड हो गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी मुफीद वीडियोज़ मिल जाएं। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया।